अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम आबिद हुसैन है और आप देख रहे हैं बाबल कोड। तो आज के इस वीडियो में हमें जानना है कि जो हमें पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने HTML टेबल्स के रिगार्डिंग जाना था, बट हमने आधी चीज़ें जानी थी। आज जो भी हमारी रिमेनिंग चीज़ रही है बाकी, तो वो इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे आज। तो वो चीज़ें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉल स्पैन्स क्या होता है और रो स्पैन्स क्या होता है, ये टेबल को ग्रुप कैसे कर लेते हैं, ये इवन और स्टाइलिंग कैसे कर लेते हैं, और इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं इसमें, और इवन टेबल को सम हाउ रेस्पॉन्सिव कैसे करें। प्रॉपर रेस्पॉन्सिवनेस हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बट सम हाउ रेस्पॉन्सिव कैसे होता है लिटिल बिट, एंड प्रॉपर अच्छे से स्टाइल करेंगे आज। हमने बेसिक स्टाइलिंग करी थी पिछले वीडियो में, बट इसमें हम थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्टाइलिंग करेंगे, प्लस हम कोई इमेज भी यूज़ करेंगे अपने टेबल, किसी टेबल सेल के अंदर। लाइक कोई यूज़र है, उसका फ़ोटो भी है, तो वो भी हम दिखाएंगे यहाँ पे कैसे हैंडल कर लेते हैं उस चीज़ को। प्लस हम प्रॉपर एक टेबल बताएंगे जहाँ पे हमें डेटा थोड़ा बहुत ज़्यादा डेटा डाल के देख लेते हैं विथ प्रॉपर CSS स्टाइलिंग। सो आप उम्मीद है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम ये छोटे छोटे एग्जांपल्स प्लस ये जो हमारी रिमेनिंग चीज़ें वो कवर कर लेते हैं। चलिए, तो गाइस ऑलरेडी जो हमारे पास फोल्डर है डेस्कटॉप पे, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इस वाले फोल्डर को हम अपने इसमें VS कोड में ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड। श्योर। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। ना यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं हम, नई वाली। ये पुराना वाला है, तो हम नई वाली एक जो हमने पिछली वाली वीडियो में करा था कवर, वो ये चीज़ है। तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको नाम रख लेते हैं table_2.html। श्योर। तो यहाँ पे अपना जो बेसिक HTML बॉयलर प्लेट कोड है वो लिख लेते हैं, और ये चीज़ साइड बंद रख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे table_ml, और साथ में ये। इसके बाद सबसे पहले हम कॉल स्पैन देख लेते हैं। परफेक्ट। तो सबसे पहले कॉल स्पैन को एक बार टेबल बना लेते हैं। पहले टेबल यहाँ पे अपना टी हेड दे देते हैं, उसके बाद टी बॉडी। ना इसकी सबसे पहले कर लेते हैं टी हेड के अंदर हम पे एक टेबल और रो भी बना सकते हैं दो तरीके से। यहाँ पे से अगर हम टी रो यहाँ पे नहीं भी दे देंगे कोई चक्कर नहीं, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे ना TH तो कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं S0 नंबर, सीरियल नंबर, और उसको कॉपी करके कंट्रोल V, यहाँ पे हम अपना नाम दे देंगे, सपोज फुल नेम। परफेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे एज और एड्रेस, ठीक। और इसके बाद इसके अंदर टेबल रो क्रिएट करेंगे। इस रो के अंदर ऐसे करा हमने, ठीक। ये हमने यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और एक रो बनाएंगे हम TR। तो यहाँ पे ये करा हमने 45, और ये हमने इसको एड्रेस दे दिया। तो इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं सही देखने में, ठीक है। यहाँ तक अभी के लिए सब कुछ यहाँ पे पहले रन कर लेते हैं इसको VS इसमें अपने ब्राउज़र में लाइव सर्वर के साथ। जो हमने रन कर दिया नॉर्मली, ये नॉर्मल टेबल जैसे हमने कल देखा था, ठीक। थोड़ा बहुत पहले स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल टैग हमने दे दिया, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम
एक स्टार कर यूनिवर्सल सेलेक्ट करके पैडिंग 0, मार्जिन 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड बॉडी को थोड़ा बहुत कलर डिफरेंट दे देंगे। ये चीज़ हमने इसको दे दिया, ठीक सही। नाउ हमारे पास टेबल आता है, इसको विड्थ रख देंगे 100% ताकि ये पूरा दिखे, सही। और इसके बाद हमारे पास टेबल TH और इसको बॉर्डर दे देंगे हम वैसे जैसे हमने कल करा था। और यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं पहले H3 करके, कॉल स्पैन करके मैंने इसको नाम ही रखा था कि हमें थोड़ा पता भी चले हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। और जो ये हमारे पास H3 है इसको करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ये दे देंगे और ये हमने इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया, ठीक परफेक्ट। जो जैसे ये अभी तक के लिए कल वाला इस तरह सीन है, ठीक। ना हमारे पास क्या है कि मेरे पास अभी यहाँ पे फुल नेम पड़ा हुआ है और इस यहाँ पे ऊपर फुल नेम लिखा और यहाँ पे जॉन डो। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मिजॉन अलग और डो अलग, जैन और स्मिथ अलग आए, लेकिन ऊपर इनका सेम ही रहे, ऊपर इनकी हेडिंग सेम रहे बट ये अलग अलग आए। इस चीज़ को कैसे हैंडल कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेंगे हम कॉल स्पैन, यहाँ पे इसको 2 रखा मैंने, ठीक है। तो उसके बाद ये जो डो है इसको करेंगे कट और यहाँ पे और एक TD बनाएंगे, इसको हमने इस तरह रखा। और ये स्मिथ जो है इसको हम और एक TD के अंदर डाल देंगे। नाउ आप देखना कि ये कैसे दिखेगा हमें, ये फुल नेम इनका सेम ही रहा और ये अलग में आया, ये अलग में आया। जो कॉल स्पैन हमने दिया ना, इट मीन्स दैट मैंने इसको बोला कि मेरे पास नीचे जो इसके सपोज इसके नीचे जो इसका दूसरा नेक्स्ट है इसका मतलब इसका दूसरा वाला कॉलम इसके बाद ही जो होगा, मतलब सेल जो उसके बाद ही होगी वो एग्जैक्ट उसका स्पैन 2 रखो, मतलब 2 के बराबर रखो, मतलब 2 होगा और जो उसका हेडिंग वो 2 के बराबर होगा, ठीक है। इसकी हेडिंग होगी 2 के बराबर और वो रो होगी 2 यहाँ से, ठीक है, जो इसके नेक्स्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इसके नेक्स्ट 45 रहूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 45, बट हमें ऐसा नहीं चाहता, हमें ये स्मिथ इस तरह होना चाहिए, इस हिसाब से ये काम करें, मतलब जो इसके नेक्स्ट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास सपोज फॉर एग्जांपल एड्रेस होगा, आधा एड्रेस इसमें और आधा एड्रेस इसमें, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा श्रीनगर, सपोज ठीक है। ये चीज़ मैंने इसमें कर दिया और यही सीन में यहाँ पे भी कर दूंगा। और जो मेरा एड्रेस है इसको करेंगे हम कॉल स्पैन 2। अब आप देखना क्योंकि जो हमारा एड्रेस है वो इन दोनों के बराबर आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया 2 के लिए, ये आ गया 2 के लिए। यहाँ पे क्या करा हमने, श्रीनगर जम्मू, इसमें एक चीज़ हट गया। क्या हट गया इसमें, ये एज हट गई इसकी, तो इसकी वजह से इसका पंगा हो गया। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह अब ये एग्जैक्टली बराबर दिख रहा है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर इन दोनों का ये सेम ही है और ये एड्रेस दोनों का मतलब ये तो ऊपर एड्रेस जो है इन दोनों के लिए सेम रहेगा। और ये एज इसके अपने लिए और ये दोनों के लिए और ये अपने लिए। इस तरह हम क्या कर लेते हैं, ये होता है अपना कॉल स्पैन, ठीक। इस तरह हम बोल लिखते हैं कॉल। ना हमारे पास और एक चीज़ होता है उसको बोलते हैं वो रो स्पैन। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके आप नीचे आते हैं रो स्पैन और इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम एक हेडिंग देते हैं रो स्पैन की। इसके बाद हम टेबल कर लेते हैं डिफाइन। यहाँ पे टी हेड, इस कॉल स्पैन को चलो ये क्या है कि यहाँ पे हमने क्या करा,
इस चीज़ को अभी के लिए हटा देते हैं। हमने क्या डाली, 2 चीज़ें किसके अंदर, टी इसके अंदर, टी एच के। ना इसके बाद हमारे पास आती है टी बॉडी। अब इसके अंदर हम एक टी आर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे फिलहाल के लिए आप सेम रख लो। अभी तक के लिए नॉर्मली जैसे हमारा चल रहा है, बट इसमें 3 ही रखे मैंने, सीरियल नंबर, नेम और एज। अब हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल और एक टी एच बनाऊंगा मैं, इसको मैं सपोज क्लास दूंगा और सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये, ठीक। नाउ जो मेरे पास ये एज है, सपोज अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एज सेम रहे, रो मतलब अकॉर्डिंग लाइक दिस। सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 1-2 बना दूंगा, फिर हमें थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा कि अगर हमें और रो स्पैन करवाना है तो जैन स्मिथ इस तरह और मैथ साइंस, ठीक। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारा हर किसी के लिए सेम रहेगा, तो कैसे कर लेंगे इसको हैंडल। ये हो गया मैथ। अब मैं करूँगा इसको रो स्पैन सपोज 2 और इसका रिमूव कर दो। अब क्या करना है कि हमें जो हमें रो स्पैन करना है, ये तो हमारा नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल ये 10th ग्रेड है, ये सबके लिए मुझे सेम ही रहेगा, ठीक है। तब वो सपोज 2 स्टूडेंट मेरे पास अभी है 2, तो उनके लिए रहेगा। तो आप क्या करेंगे, सपोज मेरे पास अभी के लिए इसका भी 10th ग्रेड है, उसका भी 10th ग्रेड, मैं क्या करूँगा, मैं रो स्पैन और इसको मैं 2 डाल दूंगा और इसका 10th ग्रेड में रिमूव कर दूंगा। आप देखना कि ये 10th इन दोनों के लिए सेम ही है। सपोज अगर तीसरा भी स्टूडेंट मेरे पास आ गया टी आर करके, और यहाँ पे भी एक डाल दिया हमने, सपोज 11th ग्रेड है, ठीक है। नीचे और एक डालेंगे टी आर, और इसका हम क्लास नहीं रखेंगे। सपोज 2 11th ग्रेड के हैं, 2 10th ग्रेड के हैं। सपोज ये एमिली जैसन जॉनसन और मिचेल ब्राउन, सपोज ये 2 है, ये 2 11th में पढ़ते और इनका ये दोनों 11th में। तो अब मैं ज़रूरी नहीं कि मैं अलग अलग लिखूँ, मैं एक ही बार में लिखना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से हमने इसको रो स्पैन कर दिया और इनका सब्जेक्ट अलग अलग है बट क्लास सेम ही है। सपोज अगर तीसरा भी है तो मैं यहाँ पे 3rd कर दूँगा। अब यहाँ पे टी आर कर दिया हमने, और यहाँ पे एक कर दिया, इसका भी हमने वो रखा ही नहीं, तो अब तीनों का ये आ गया। अगर हमें चौथों को करना भी है तो यहाँ पे 4 रखेंगे और एक टी आर डालेंगे, तो उसमें डेटा डालेंगे और उसका भी डेविड विल्सन। ये चारों का क्लास सेम है, तो इस हिसाब से हम रो स्पैन एंड कॉल स्पैन हैंडल कर लेते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया मेरे हिसाब से। मतलब मैंने क्या बोला कि ये 4 रोज़ के लिए सेम ही रहेगा, मतलब इसमें से फिर इसके लिए फिर हमें डालना ही नहीं पड़ेगा, इसके लिए एक कम रहेगा, वही जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा, इस हिसाब से हम कर सकते हैं उसको। ना हमारे पास क्या है कि अब ये तो हमारे पास सही से चला गया। अब हमारे पास एक चीज़ होता है कि हम इसको ग्रुप कैसे कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को हम ग्रुप कैसे कर लेते हैं। मतलब सपोज फॉर मैं कैसे इन चारों को ग्रुप कैसे करूँ वो करूँ। अब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लूँगा मैं, टेबल्स को किसी कॉलम्स को कैसे ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। सपोज मैंने नॉर्मल यहाँ पे टेबल बना दिया, ये हेडिंग रखा मैंने, इसको टेबल ओपन और टेबल क्लोज। पहले इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ये सही दिखे। ये रहा अपना टेबल, ये अपना टी हेड, और इसके अंदर अभी के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे हम एक टी आर, उसके अंदर कुछ डेटा डालते हैं, सीरियल नंबर है जो भी हमारे पास है, और यहाँ पे टी बॉडी डालते हैं, और इसके अंदर टेबल रो
ये डाला हमने, और TRA और एक ये डाला हमने, तीसरा ये डाला। ठीक, अभी के लिए नॉर्मल टेबल दिख रहा है हमें। ठीक है, कोई सी नहीं, टेबल हमारा नॉर्मल दिख रहा है। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ होता है, यहाँ पे डालते हैं हम, इसके बाद हम यहाँ पे टेबल ग्रुप कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है कि कॉलम्स को ग्रुप करना है। मैं करूँगा कॉल ग्रुप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा अब मैं करूँगा COL कॉल S, यहाँ पे कॉल करके दूंगा मैं। ठीक है, उसको मैं डाल दूँगा स्पैन के बीच में, और वो मुझे रखना है कि मुझे कितने रोज़ को ग्रुप करना है। सपोज मैं करूँगा अभी के लिए 2, और इसका सपोज मैं कर दूँगा स्टाइल दे दूँगा बैकग्राउंड कलर लाइट पिलो एग्जाम्पल के लिए। तो ये 2 मुझे अलग से ग्रुप हो गए और इनका कलर भी डिफरेंट आ गया। ठीक, अगर मैं चाहूँगा कि मैं 3 को ग्रुप करूँ, 4 को मैं ग्रुप करूँ, तो आपको में 4 ग्रुप हो जाएंगे, और इनका कलर आप डिफरेंट कर सकते हो जैसी मर्जी आपको करना हो। ठीक, बट मैं क्या करना चाहूँगा, मैं करूँगा 2 को ग्रुप, और इसके बाद फिर से 2 उनका कलर डिफरेंट। सपोज उनका कलर हम रखेंगे यार ये वाला थोड़ा सही नहीं रहा। ठीक, अब आप देख सकते हो कि इन दोनों को ये वाला कलर आ गया, इन दोनों को ये, और लास्ट में दूसरा देख सकते हैं, और कर सकते हैं ऐसे, और इसको दे देंगे एक ही, और इसका कलर आप डिफरेंट रख सकते हो। इस तरह इसको बोलते हैं हम कॉलम्स को ग्रुप करना। ठीक है, तो कैसे कर लेते हैं ये चीज़, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हेड के अंदर कॉल ग्रुप कर लेते हैं, फिर कॉलम को डिफाइन कर लेते हैं कितनों को, फिर उनका स्पैन देते हैं कितना, 2 3 4 जो भी जितने भी मेरे पास टेबल उस हिसाब से फिर हम ये इनका ग्रुप कर लेते हैं, उनको कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम देते हैं वो कॉल ग्रुप को बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इतना समझ आएगा आपको। अब हमें क्या करना है कि ये आपको सिंपल इतना तो नॉर्मल हमारा कॉल ग्रुप और ये चीज़ समझ आ गया ना। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में हम क्या कर लेंगे, हम एक ये बनाएंगे, एक स्टाइल करेंगे, प्रॉपर टेबल एक बनाएंगे, उसको प्रॉपर स्टाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, उसके लिए एक फाइल बनाते हैं नई हम, table _ style .html। ठीक है, यहाँ पे अपना ये बॉर्डर प्लेट कोड नॉर्मल रखेंगे और इसको बंद कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे टेबल स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक टेबल नॉर्मल अपना क्रिएट कर दिया और टी हेड कर दिया क्रिएट, और इसके अंदर TH पहला, सीरियल नंबर दे दो, हैश दे दो, बोथ आर सेम थिंग, इससे हमें पता लगेगा। इस नेम दे देंगे। उसके बाद तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने रखा ये, उसके बाद हमने सपोज प्रोफाइल पिक बंदे की है और TH और नेम है, उसके बाद एज है, उसके बाद ST है, उसके बाद ST है, उसके बाद उसकी सपोज कंट्री, उसके बाद हमारे पास है तो
तो चलो सपोज फॉर एग्जाम्पल इतनी चीज़ें हमारे पास है, प्रोफाइल पिक, नेम, एज, स्टेट, कंट्री, स्टेट एंड टीएच, और फ़ोन नंबर दे दो उसका, और टीएच दे दो उसका। सपोज यहाँ पे अगर हमें स्पेलिंग गलत भी हो गई तो ये मैं खुद ठीक करके दे दूँ, ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह हमारा ये चीज़ हो गया ना। इसके बाद हमारे पास है टी बॉडी। टी बॉडी को हम नहीं करते, हम यहाँ पे टेबल रो एक बनाएंगे। इस चीज़ को मैं बता दूंगा अभी ये कैसे, ये चीज़ क्या चीज़ है। तो यहाँ पे टी डी बंद हो गया, और जॉन डो 30, एज इसकी न्यूयॉर्क, NA, और इसका फ़ोन नंबर उसका है ये, ऑक्यूपेशन सॉफ्ट। पहले हम इस चीज़ को रन कर लेते हैं किसके अंदर, अपने ब्राउज़र के अंदर। ये हमारा ये होगा। ये पिक्चर कहाँ से आ गई ये मैं आपको बता दूंगा। ये एक वेबसाइट है रैंडम इमेज या रैंडम यूज़र्स करके। हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। रैंडम यूज़र्स की वेबसाइट होती है, वहाँ से हम ये चीज़ें निकालते हैं। ये देखो रैंडम हमें मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ क्या करा मैंने, यही चीज़ हमने, यही वेबसाइट मिली यहाँ पे एक बार के लिए यूज़ करा /API/portraitsman/1 इस तरह, ठीक है करिए। अब अगर मैं दूसरा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको TR बंद कर लेता हूँ। पहले इसको फॉर्मेट कर लेते ताकि ये फॉर्मेट, अब ये सही आ गया इसमें, ठीक है। अब और एक TR बना लेते हैं इस तरह। ये आ गया अपना मेंस टू, ये प्रोफाइल पिक्चर और चांस ग्राफिक डिज़ाइनर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आएगी दूसरी। तो इस तरह हमने सपोज यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे इसको साथ में हमने दिया विड्थ 50 और इसका भी दिया विड्थ 50, परफेक्ट। अब तीसरा भी लगाएंगे हम TR, यहाँ पे नाम इस तरह, और यहाँ पे शिफ्ट के टैब दबाते जाओ, आपको चीज़ें मिलती जाएगी, ठीक है। पोर्ट्रेटल वुमेन 1, मैन 1, इस तरह चीज़ें देख सकते हो। ये देखो, और भी और एक दे देंगे हम TR फिर से, और इसके अंदर ये और एक दे देंगे हम, इस बार भी वुमेन, इमेज 50, नाउ इसके बाद नेम वाली इस तरह, और एक TD 32, टेक्सास, और फ़ोन नंबर ये, और डेटा एनालिटिक्स। ये तो 4 इमेज हमने कर दी। बस नाउ हम कर लेते हैं स्टाइल पे फोकस। चलो और एक डाल देते हैं, इसके नीचे डाल देते हैं और एक TR। यहाँ पे आ गया अपना रैंडम यूज़र, ये और मिचेल ब्राउन, ये आ गया, और एक दे देंगे डेटा के लिए ताकि हमें डेटा दिखे सही से, और क्या बाकी तो कुछ नहीं है ज़्यादा।
ये 4 स्पेशल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास थे यूजर्स। थोड़ा नाव क्या कर लेते हैं हम, नाव हम अपना स्टाइल कर लेते हैं। नाव हमें थोड़ा बहुत हम जाते हैं यहाँ पे इसके अंदर। सबसे पहले हम जो हमारी बेसिक स्टाइलिंग होती है वो करके रख लेते हैं। ये सारा सीन, और ये देखो ये एंड तक फिक्स हो गया। अब मेरे पास बॉडी जो है इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा अप कर लेते हैं इस तरह, ईडी ताकि इस तरह दिखे, ठीक है। नाउ टेबल को हम 100% नहीं, इसको हम 80% पे रख लेते हैं, ठीक है। और इसको कर लेते हैं मार्जिन टॉप टू बॉटम ऑटो, और लेफ्ट मैं बोला उसको टॉप और बॉटम से थोड़ा 20-20 पिक्सल का मार्जिन दे दो, और लेफ्ट राइट से इक्वल दे दो, जितना भी है इक्वल। देखो ये सेंटर में आ गए, ठीक है। और टेबल को दे देंगे थोड़ा बैकग्राउंड कलर, टेबल को हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया पूरा वाइट। ये आ गया इसका। हमने क्या करा, इसको 20 पिक्सल का 10 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे, ठीक है। ये इसकी पैडिंग आ गई इस साइड से, ठीक है। नाउ क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा बहुत इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 7 पिक्सल्स की। ये थोड़ा यहाँ से राउंडेड हो गया। और एक चीज़ दे देंगे हम, शैडो दे देंगे, उसको करते हैं हम बॉक्स शैडो 0-0-10 पिक्सल। और ये वाला आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इसका बॉक्स शैडो आ गया। आप इसको इंक्रीज डिक्रीज मर्जी आपकी, जैसे मर्जी आप करना चाहो आप कर सकते हो। कलर भी चेंज कर सकते हो। ये सपोज ये कर दिया हमने, और देखो थोड़ा इस हिसाब से आ गया। और आप इसको सपोज 3-2 पिक्सल जिस मर्जी हार्ड जैसे जितना भी आप चाहो उसको करना चाहिए। सपोज यहाँ से भी 2 पिक्सल रखो, ये थोड़ा मतलब सही लगने लगा, ठीक। इतना हमने कर दिया इसमें। ये होगा थोड़ा बहुत लग रहा अभी के लिए टेबल, बट नाउ अब हमारे पास जो टेबल है और कामाटी है, इसको बॉर्डर 1 पिक्सल दे दो और कोलैप्स भी साथ में करो। ये आ गया ऐसे, बट हम बॉर्डर दे देंगे ही नहीं, बॉर्डर हम बिल्कुल भी नहीं दे देंगे, ठीक। और सबसे पहले इसको इस हिसाब से रख लेते हैं अपने नॉर्मल तरीके से, ठीक है। ठीक, और मेरे पास जो TH है और TD है, इसको ये बॉर्डर का सीन हटा दो और खाली पैडिंग दे दो और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दो, ठीक है। और जो मेरे पास T हेड है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं, हम डिफरेंट कर लेंगे अभी। ये हो गया ये, और इसको इस तरह कर लो। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, बॉर्डर इसका मैंने नानी कर दिया, ठीक है, ठीक। और बट अभी भी हमें बॉर्डर ये देखो दिख रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए कर लेंगे हम बॉर्डर, पहले करेंगे हम 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर, कोलैप्स, ठीक है। इसको बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया, TH को TD को, बट साथ में टेबल होना ही होना चाहिए। 1 सेकंड, ये हमने कर दिया। इसको इस तरह कर लेंगे हम, तब भी हमें बॉर्डर
दिख रहा है। ठीक, आप कैसे आप किस तरह करिए इसको हैंडल, आप देख लो। आप सही तरीका ये हमारे पास, इस चीज़ को हम यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं टेबल TH, इसको कर लेंगे ऐसे पहले। ठीक, ऐसे कर दिया हमने इसको, और इसका ये ऊपर बॉर्डर चीज़ हट गया। ठीक है, बॉर्डर हट नहीं गया तो बॉर्डर रह गया, बट अगर इसको इस तरह कर लेंगे आप ये इस तरह सही दिख रहा है। अब जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थी ना, यहाँ पे वो गड़बड़ आ रहा था। अब क्या करना है हमें, जो मेरे पास ये है इसको करूँगा मैं बॉर्डर और रेडियस किस हिसाब से कर लेते हैं हम। बॉर्डर रेडियस सबसे पहले स्टार्टिंग कोने से, मतलब यहाँ से लेके फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है। ठीक है, मैं कर लूँगा इसको 7 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स। अब आप देख सकते हो कि बट स्टिल नॉट वर्किंग। अब कैसे करेगा ये काम, ये हो गया ये, इसको भी मैंने करके रखा। नाउ मेरे पास जो TH है, अगर मैं TH को इस तरह करूँ, ये बॉर्डर रेडियस दे दूँ, पहले नज़र रखना ये सब में आएगा। ठीक, इतना समझ आएगी। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे करूँगा मैं इस तरह TH चाइल्ड, बट फर्स्ट वाला चाइल्ड है उसको ये चीज़ें कर दो। कैसे करो, बट मुझे चाहिए था एक ही साइड से, मैं क्योंकि ये कोने पे चाहिए मुझे। आप देखो इसको ये बॉर्डर रेडियस लग गया। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे हम, और एक चीज़ है यहाँ पे कर लेते हैं हम, सॉरी, यहाँ हम काउंटिंग करके 8वें को कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना हमें। ये देखो, ऐसा मेरे पास अगर बहुत सारे होते, अगर मुझे पता होगा कि मेरे पास कितने ये हेडर्स है, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ गिन के कौन सा वाला है वो ठीक है। बट यहाँ पे कर सकते हैं हम लास्ट चाइल्ड, तब भी ये सही काम करेगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड, तब भी ये सेम टू सेम काम करेगा। यह हम nth के हिसाब से करेंगे, या हम फर्स्ट एंड लास्ट के हिसाब से कर सकते। ठीक, ये चीज़ समझे आपको। तो यहाँ पे हमने क्या करा, बॉर्डर रेडियस के लिए ये चीज़ कर दिया। नाउ अब हम इसको ये वाला कलर नहीं दे देंगे, हम इसको थोड़ा बहुत ना डिसेंट कलर दे देंगे। कलर्स हम कहाँ से ढूंढेंगे, एक वेबसाइट होती है हमारे पास, colors.com। ना हम क्या करेंगे ना, हम कोई कलर यहाँ से चूज़ कर लेंगे जो हमें अच्छा लगे देखने में। सपोज यहाँ से कौन सा पसंद आ रहा है मुझे, सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला रख लेते हैं। तो इस वाले को, बैकग्राउंड को हम इस हिसाब से इसको चूज़ कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला कलर इसमें सेट हो गया। ठीक, अब हम थोड़ा बहुत इसको सही कर लेते हैं, और जो अंदर वाली ये चीज़ें इनको सही कर लेते हैं। ठीक, अब जो मेरे पास क्या है, TRs है। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने TR दिया नहीं। ठीक, अब मेरे पास जो IMG है, पहले IMG को हम सही कर लेते हैं। TD के अंदर जो IMG टैग है मेरे पास, उसको क्या करो, बॉर्डर रेडियस 50%, ये सर्कल में आ गया। ठीक, इस तरह। और इनको क्या कर रहा हूँ, इनको जो मेरे पास ये TRs है, TR के जो अंदर TT
TD है, TDs, इनको एक बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड, ये वाला। देखो इनको खाली इनको अब मैंने बॉर्डर दे दिया, कौन से वाले TDs को, जो यहाँ पे TH के TR के अंदर TDs है, ठीक है। ये हमें इसको इस हिसाब से कलर आ गया, अब थोड़ा सही लग रहा है देखने में, ठीक है। नाउ क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे पास इनको क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। देखो सारी चीज़ें सेंटर में देखने लगे। और जो मेरे पास ये वाला भी है, हम इसको यहाँ पे भी जो हमने टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करके रखा ना, इसको हम इसको यहीं पे सेंटर कर लेते हैं दोनों को। ये रहा अपना टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया हमने इन सब को, ठीक है। नाउ अब हमें सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस पे माउस ले जाऊं तो कुछ बैकग्राउंड कलर थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, तो कैसे कर लेंगे वो चीज़। पैडिंग कितनी दी थी हमने इसको, 10 पिक्सल। अब क्या कर लेंगे हम, जो यहाँ पे मैं पैडिंग हटा दूंगा एक बार के लिए, खाली मैं यहाँ पे दे दूँगा पैडिंग, यहाँ पे 7 पिक्सल की पैडिंग दे दूँगा मैं। अब यह देखना कि यहाँ पे 7 पिक्सल की पैडिंग दे दी मैंने। और जो टॉप है खाली TH, तो यहाँ पे एक सिर्फ और TH को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको दे दूँगा पैडिंग 10 पिक्सल की, ठीक। ये चीज़ आ गया। और जो हमारी ये जो इमेज हमने रखी थी 50-50, इसको हम कर लेते हैं 30-30। और हमें मल्टीपल सेलेक्ट करना हो तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर लूँगा, D जहाँ तक ये होगा। और यहाँ से नहीं, अब ये बहुत हो गया आगे, तो यहाँ पे इसको मैं 30 कर लेता हूँ, इसको भी। अब मैंने इसको 30-30 रख लिया, तो अभी थोड़ा सही देखने में लगा, ठीक। ना हम क्या कर लेते हैं ना, अब जब मैं इस पर माउस ले जाऊंगा तो इसमें कलर चेंज होना चाहिए हर एक रो को। तो क्या कर लूँगा मैं, तो मैं अपनी स्टाइल के अंदर जाते हैं, TR पे जाते हैं और इसको कर लेते हैं हम। और पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं हम, इस हिसाब से आप देख सकते हो। ये अब इसमें देखो कलर चेंज हो रहा है, किस तरह, जब मैं इस पे माउस ले जाता हूँ। नाउ और क्या कर लेंगे, कर्सर को कर लेंगे हम, कर्सर को कर लेंगे हम पॉइंटर। अब देखो इस पे हाथ भी बन के आ रहा है, ठीक है। अगर हमें अब इस पे कुछ एक्शन भी करवाना हो वो हम आगे देखेंगे। बट ये देखो इस पे भी आ गए ना ये, बट इस पे नहीं आना चाहिए, तो इस पे इसके लिए क्या करना होता है हमें, बट ये रो ही बन जाता है। बट हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास T हेड है, इसको T हेड को ओवर करने पे अपना ही रखेंगे। और जो TH के अंदर TR बन जाता है, ऑटो TR बन जाता है इस पे, उस पर हमें चीज़ें चाहिए नहीं, ठीक है। TH के अंदर ना ऑटोमेटिक एक TR ही बन जाता है, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें चाहिए नहीं, मतलब वो और चाहिए नहीं। तो हम इसको कंट्रोल करके रख लेते हैं, तो फिर इस तरह, ठीक। आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ गई चीज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।